नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज 15 फरवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का रिवीजन किया जाए। तो कल पहला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी, फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी के लेखक कौन है? तो उत्तर हमारे पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे साहब। दूसरा प्रश्न, हाल ही में चक्रवात गेजानी ने किस देश में तबाही मचाई? उत्तर है ए मेडागास्कर में। तीसरा प्रश्न, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के मैनेजमेंट के लिए किसे 182 मिलियन ऋण देने की घोषणा की? उत्तर हो जाएगा असम राज्य में। चौथा प्रश्न, हाल ही में जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत कौन से स्थान पर है? उत्तर डी 131वें स्थान पर। पांचवा प्रश्न, हाल ही में दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? उत्तर सी शिखर धवन को। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 13 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में 2020 विश्व कप में अर्धशतक जड़ने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए? ईशान किशन। उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? उत्तर हो जाएगा डी आदित्य पांड्या। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने नागा समुदाय के पैंगोलिन शिकार पर प्रतिबंध लगाया है? उत्तर ए नागालैंड। नागालैंड राज्य ने नागा समुदाय के पैंगोलिन शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीएस की दृष्टि से, जीके की दृष्टि से। लेकिन आज हम करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं, उसके पीछे वजह है साथियों, ये अभी हाल ही में 202वीं जयंती मनाई गई। किसकी? तो उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती की। तो दयानंद सरस्वती का नारा है, प्रसिद्ध नारा है, वेदों की ओर लौटो। और स्वराज भी नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था साथियों। देखिएगा, दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। और इनका अभी हाल ही में 12 फरवरी को जयंती मनाया गया। इसी कारण से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, परीक्षा में भी इनसे संभावित है प्रश्न। देखिएगा, 19वीं सदी के महान समाज सुधारक और विचारक स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनकी 202वीं जयंती मनाई गई। 2006 में 2026 में कौमी जयंती मनाई गई, 2026 में 202वीं जयंती मनाई गई। किसकी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। देखिएगा, इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 ईस्वी में। इनका प्रसिद्ध नारा है वेदों की ओर लौटो और स्वराज। स्वराज नारा सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनका असली नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में इन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने? दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को। इनका प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन को किसने चलाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। अजमेर राजस्थान में है, वहां पर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। दूसरा प्रश्न देखिएगा, स्टेम सेल थेरेपी पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया, यह किस बीमारी के इलाज के लिए है? स्टेम सेल थेरेपी साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी रोक लगा दिया है। ऑटिज्म बीमारी, मस्तिष्क विकार है एक, ऑटिज्म, मस्तिष्क विकार है ऑटिज्म। इसी के उपचार के लिए स्टेम सेल थेरेपी का प्रयोग किया जाता था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश में रोक लगा दिया है कि इससे अब उपचार नहीं होगा। डिटेल देखिएगा, स्टेम सेल थेरेपी हमारे शरीर की मास्टर सेल स्टेम सेल से जुड़ी है, जो किसी प्रकार की कोशिका में बदल सकती है। जैसे नस की कोशिका होती है, हड्डी की कोशिका होती है, मांसपेशियों की जो कोशिका होती है, इसी मास्टर सेल को निकाल करके जो प्रभावित सेल होता है वहां पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। ऑटिज्म क्या है? थोड़ा देखिएगा, ऑटिज्म एक मस्तिष्क विकार है साथियों, जो सोचने, व्यवहार करने और संवाद करने को प्रभावित करता है। इसी ऑटिज्म बीमारी के प्रति जागरूकता के लिए हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यहाँ थोड़ा सा हम बात करेंगे साथियों सेल की। सेल, इसको हिंदी में कोशिका कहते हैं। सेल कोशिका, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। मानव शरीर में, मानव शरीर का जो निर्माण होता है या किसी भी जीव का निर्माण होता है, पेड़ पौधा वनस्पति का, सबसे छोटा कार्यात्मक इकाई होता है कोशिका। उसी कोशिका से बनता है उतक, उतक से बनता है अंग, और अंगों से निर्माण होता है किसी भी जीव के शरीर का। तो साथियों, जो सबसे छोटा कार्यात्मक इकाई कोशिका होता है, उसमें मास्टर कोशिका किसको कहते हैं? मास्टर कोशिका कहते हैं स्टेम सेल को। ये जब स्टेम सेल साथियों
बहुत तेजी से ग्रोथ होता है। ये स्टेम सेल जो है वो नस का निर्माण भी स्टेम सेल से होता है, हड्डियों का निर्माण भी स्टेम सेल से होता है, मांसपेशियों का निर्माण भी स्टेम सेल कोशिकाओं से ही बदल करके रूपांतरित होकर के होता है। तो अगर शरीर में कहीं विकार होता है, जैसे यहीं पे इलाज होता था साथियों ऑटिज्म बीमारी में, ऑटिज्म मस्तिष्क की कोशिकाओं में जो विकृतियां आ जाती थी, तो उस कोशिकाओं को स्टेम कोशिकाओं से कन्वर्ट करके इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता था, इंजेक्ट कर दिया जाता था। जो साथियों अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया उसका दुष्प्रभाव की वजह से। तीसरा प्रश्न देखिएगा, इन सीटू एयर एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य होता है? इन सीटू साथियों ये पर्यावरण का एक शब्द है, और यहाँ पर जो है इन सीटू एयर एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है, और सैन्य में भी वायुसेना का अभ्यास है। इन सीटू वायुसेना का अभ्यास भारत और थाईलैंड दो देशों के मध्य होता है। इन सीटू सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में संपन्न हुआ। साथियों पर्यावरण से संबंधित भी है इन सीटू, पहले इसको देख लेते हैं फिर पर्यावरण में चला जाएगा। इन सीटू एक एक्सरसाइज है किसका? तो वायुसेना का एक्सरसाइज है, एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। अभी कहाँ हुआ? इस वर्ष 2026 में हिंद महासागर में मलक्का जल संधि में हुआ, हिंद महासागर में मलक्का जल संधि है वहां पर हुआ। अब थोड़ा बात करेंगे पर्यावरण में बड़ा महत्वपूर्ण इन सीटू होता है, इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। साथियों इन सीटू और एक्स सीटू दो पर्यावरणीय शब्दावली है, इन सीटू और एक्स सीटू। ये साथियों अंग्रेजी का शब्द है, इसका हिंदी होता है एक्स सीटू और इन सीटू। हिंदी होता है स्वस्थाने, स्वस्थाने और परास्थाने, स्वस्थाने और परास्थाने। जब किसी जीव जंतु पेड़ पौधा वनस्पति को अगर कृत्रिम तरीके से बनाया जा रहा है, कहीं से उठा करके लाया जा रहा है और निर्माण किया जाता है, तो उसको कहते हैं एक्स सीटू, यानी उसको उसके निजी स्थान से बाहर ले जाकर के कहीं हम बना रहे हैं। जैसे जैसे अगर हम बात करें बोटेनिकल गार्डन का, बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन उदाहरण है किसका? ये प्रश्न पूछा जाता है, तो उत्तर हम कर देंगे बोटेनिकल गार्डन उदाहरण है एक्स सीटू का, क्योंकि बाहर स्थानांतरित हम उसको कर रहे हैं। टाइगर रिजर्व एरिया जो होता है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो इन सीटू, यानी इन मतलब कि आंतरिक स्वस्थान है, उनका अपना निजी निवास स्थान, पेड़ पौधा जीव जंतु जानवर किसी का भी अपना निजी स्थान होगा तो वो इन सीटू कहलाएगा। और अगर कहीं बाहर उसको शिफ्ट किया जा रहा है तो एक्स सीटू। जैसे चिड़ियाघर, चिड़ियाघर किस में आ जाएगा? तो परास्थाने में आ जाएगा, इसका मतलब कि एक्स सीटू में आ जाएगा। इसी तरह से एक तालाब और पोखरा ये भी हमारा एक्स सीटू में आ जाएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, और अगर टाइगर रिजर्व पूछा गया या राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया तो वो इन सीटू हो जाएगा, उनका निजी स्थान होता है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कब तक लिफेंटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए देशव्यापी एमडीए कैंपेन शुरू किया? देखिए साथियों हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा साहब। पहली बात, जेपी नड्डा हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने एमडीए कैंपेन, एमडीए अभियान शुरू किया। एमडीए अभियान शुरू किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो हमारे देश के जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन सा मिशन? तो एमडीए मिशन, एमडीए अभियान किसके लिए? लिफेंटिक फाइलेरियासिस बीमारी को खत्म करने के लिए। और कब तक यह टारगेट रखा गया है? तो 2027 तक, 2027 तक, 2027 तक हमारे देश से हाथी पांव बीमारी जिसको कहते हैं लिफेंटिक फाइलेरियासिस खत्म करने का टारगेट रखा है हमारे देश की हेल्थ मिनिस्ट्री ने। देखिएगा हेल्थ मिनिस्टर साहब जेपी नड्डा साहब। एमडीए कैंपेन, एमडीए अभियान, उत्तर हो जाएगा हाथी पांव से संबंधित। 12 प्रभावित राज्यों में शुरू हुआ है, हमारे भारत के 12 प्रभावित राज्यों में शुरू हुआ है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी, जिसको हाथी पांव भी कहते हैं। पूरी तरह से खत्म करने के लिए इसका लक्ष्य रखा गया है और 2027 तक लक्ष्य है। शुरू कब हुआ? 10 फरवरी 2026 को, 10 फरवरी को शुरू हुआ। इसी के तहत पूरे देश भर में सामूहिक औषधि वितरण किया गया। हाथी पांव क्या होता है? देखिएगा हाथी पांव बीमारी साथियों मच्छरों से होता है, मच्छरों के संक्रमण से। अगर कोई मच्छर है, क्यूलेक्स मच्छर हो गया, चाहे मादा एनाफिलीज मच्छर, जो भी मलेरिया वगैरह के भी मच्छर होते हैं साथियों, वो अगर किसी हाथी पांव संक्रमित बीमारी है, अगर कोई इस रोग से पीड़ित व्यक्ति है उसको काट ले और फिर वहां से दूसरे व्यक्ति को काट ले तो दूसरे व्यक्ति को भी हाथी पांव बीमारी हो जाएगा। तो मच्छर संक्रमण है, लेकिन किसके वजह से होता है? विषाणु से, जीवाणु से कि प्रोटोजोआ से? तो उत्तर हो जाएगा प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ को हिंदी में परजीवी कहते हैं। प्रोटोजोआ का नाम क्या है? बुचेरेरिया, बुचेरेरिया बैनक्राफ्टी, बुचेरेरिया बैनक्राफ्टी, इसी प्रोटोजोआ से हाथी पांव बीमारी होता है। अगला, भारत का पहला म्यूजिकल रोड का अनावरण कहाँ हुआ है? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, हमारे देश में मुंबई में
मुंबई में एक सड़क का निर्माण किया गया है। उस सड़क को भारत का पहला म्यूजिकल रोड कहा जा रहा है। उस रोड पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, एक एवरेज स्पीड से आप चलेंगे तो मधुर संगीत एक सुनाई देगा, और वो संगीत होगा साथियों हमारे देश की ऑस्कर अवार्डेड सॉन्ग है जय हो सॉन्ग, स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी की, वो मूवी का सॉन्ग चलने लगेगा इस रोड पर। तो ये थोड़ा सा अद्भुत है, ध्यान रखे रहिएगा। मुंबई में नरीमन पॉइंट से लेकर के वर्ली नॉर्थ बाउंड तक इस रोड का निर्माण किया गया, जहां आप 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के टायरों के रगड़ से स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म का मशहूर गाना जय हो सुनाई देता है। जय हो के बारे में आपको ध्यान रहे कि ऑस्कर अवार्डेड सॉन्ग है साथियों। इसे हंगेरियन विशेषज्ञों ने बनाया है। 6.2 करोड़ रुपए लागत आया है। कहाँ बना है? मुंबई में। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार 300 करोड़ की लागत से अगली पीढ़ी की सुनामी चेतावनी प्रणाली का क्षेत्रीय सेवा केंद्र कहां से शुरू करेगी? उत्तर होगा डी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। हमारे भारत के केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह से एक क्षेत्रीय सेवा केंद्र की शुरुआत हो रही है। किस चीज के लिए? तो अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन के सुनामी चेतावनी प्रणाली का, यानी कि थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन रहेगा साथियों। कितनी लागत से? 300 करोड़ के। कौन कर रहा है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार? तो केंद्र सरकार कर रही है। देखिएगा, भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप, जिसका पुराना नाम था हैवलॉक द्वीप, इसी पर 300 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक क्षेत्रीय सेवा केंद्र बना रही है, जिससे सुनामी की चेतावनी दी जाएगी, और नेक्स्ट लेवल का है, अगले लेवल का है साथियों। स्वराज द्वीप और एक है शहीद द्वीप। स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप दोनों एक ही साथ नामकरण हुआ था। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप और नील द्वीप का साथियों शहीद द्वीप। अंडमान में स्थित नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया था। याद रखे रहिएगा ये। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ शुरू हुआ है? देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, और हिमाचल प्रदेश में भी साथियों पालमपुर एक जगह है, वहां पर ट्यूलिप गार्डन। देखिएगा तस्वीर से आप समझ जाएंगे। ये जो है रंग बिरंगे फूलों का एक बगीचा होता है, साथियों इसे ट्यूलिप गार्डन बोलते हैं। देश का दूसरा है। देश का पहला अगर पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में, और दूसरा हिमाचल प्रदेश में पालमपुर में। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया है। ये एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण केंद्र रहेगा, जहां लगभग 50,000 रंग बिरंगे ट्यूलिप फूल खिलते हैं। अगर पहला पूछा जाए ट्यूलिप गार्डन भारत का, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर। ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? हर साल 12 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। डिटेल देखिएगा। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 12 फरवरी 1958 ईस्वी को राष्ट्रीय उत्पादकता काउंसिल परिषद की स्थापना हुई थी। किसके अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका थीम इस वर्ष का साथियों, इसका थीम था 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2026 का, विकास के इंजन के रूप में क्लस्टर एमएसएमई में उत्पादकता को अधिकतम करना। थीम था, थीम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 9वां प्रश्न है, हाल ही में थान्या नाथन सी किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ये हमारे देश की एक जज है और केरल की हैं, दृष्टिबाधित हैं, ब्लाइंड जज बनने वाली भारत की पहली महिला हो गई साथियों, थान्या नाथन सी। थान्या नाथन सी तस्वीर में आप देख रहे हैं, केरल राज्य में बनी है साथियों, केरल राज्य की है, और वहीं न्यायाधीश भी बनी है। केरल राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश थान्या नाथन सी बनी है। 24 वर्ष की है। 2025 पिछले वर्ष आयोजित हुआ केरल का जुडिशियल सर्विस का एग्जाम था, उसे में इन्होंने क्वालिफाई किया। परीक्षा में बड़ी की मात्रा होती है। बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी में इन्होंने टॉप भी किया था। बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी में इन्होंने टॉप भी किया। ये केरल के कन्नूर जिले की रहने वाली हैं। केरल में है जिला कन्नूर, वहां की निवासी हैं। नाम इनका याद रखिएगा, थान्या नाथन। कौन है चर्चा में है? थान्या नाथन। तो हमारे देश की पहली दृष्टिबाधित जज बनी है, यानी दिखाई नहीं देता, यानी ब्लाइंड है साथियों। 10वां प्रश्न है, हाल ही में चांग क्रेंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर होगा सी, उपर्युक्त दोनों लोगों को। देखिएगा, डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश, इन दोनों लोग साथियों चांग क्रेंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। उत्तर देखिएगा, सी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। थोड़ा सा देर से मिला साथियों, लेकिन फिर कल से अपने टाइम से 7:30 बजे से डेली करंट अफेयर आपको मिलेगा। तो पढ़ते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।